चलो चलिए बच्चों, घड़ी हमने सही कर दी थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है पक्का। अब हम ये एक दो दिन तो हमें सोच के रुक गए थे कि कभी ये एब्सेंट है वो एब्सेंट है। अब हम ये सोच के नहीं रुकेंगे, जो एब्सेंट है उसे एब्सेंट कर दिया जाए। क्यों विजेता? क्यों विजेता? बोलो यस या नो, कुछ तो बोलो। यस सर। तो अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम किसी को अगर निकालेंगे क्लास से तो उसके लिए जिम्मेदार विजेता होगी। तो हमने पूछा, मतलब आप हमारे सपोर्ट में हो ना, तो बस यही तो हम भी कह रहे हैं कि आप हमारे सपोर्ट में हो। बस हाँ चलिए पहले उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा पहले एक नोट लिख लो, फिर कल के क्वेश्चन बताते हैं। पहले एक नोट लिख लो। हाँ कहीं भी नहीं, क्वेश्चन क्यों नीचे नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जहाँ कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है और जहाँ से स्पेशल केस आए हैं उसके ऊपर, अपनी पेज के ऊपर जो इतना कॉलम रहता है यहाँ लिख लो, ठीक है। यहाँ पर हाँ, क्योंकि बहुत स्पेशल पॉइंट है, कहीं गुम ना हो जाए। ये बिल्कुल हमारे आसपास चमकते हुए रहना चाहिए। स्पेशल केस में कहीं भी किसी भी पेज में ऊपर लिख लो, चमकता होगा बिल्कुल। लिखिए ग्रुप 17 सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 17, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स मतलब है हमारा है हैलोजेंस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ, यहाँ पर ऑल वर्ड लगा लो, ऑल ग्रुप 17 एलिमेंट्स। क्यों बता रहे ऐसा क्यों कहा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑल ग्रुप 17 एलिमेंट्स इज लार्जर than electron gain enthalpy of all elements, electron gain enthalpy of all group 16 elements। देखो हम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब है कि इसके किसी की भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप कंपेयर करना चाहोगे, किसी से भी कंपेयर कर लो, लास्ट वाले आयोडीन की भी कंपेयर करोगे ना तो वो भी ऑक्सीजन से क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। इसके हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसके हर एक एलिमेंट से क्या है? ज़्यादा है। ये ध्यान रखनी है। ये है इसका मतलब आयोडीन और ऑक्सीजन का भी कंपेयर कर लिया जाएगा तो किसकी बोली जाएगी? आयोडीन की ही ज़्यादा बोली जाएगी। ये ध्यान रखनी है आप। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑल ग्रुप 17 एलिमेंट्स इज लार्जर देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट्स, है ना। तो ग्रुप 17 जो है इसकी ज़्यादा है ग्रुप 16 से, हर एक एलिमेंट से ज़्यादा है। नोट कर लीजिए। अब चलिए कल के क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। आप लोग कल आए होगे और चेक कर लेना, क्रॉस चेक किसका कितना सही है कितना। आज बायो का पेपर था, कैसा गया? आज तो मैथ हो बन गया ऐसा ही बन गया। रंजना बन गया? नहीं गए? अच्छा आप तो मैथ हो। यस बायो, यस बन गया। यस से नहीं बना होगा ज़्यादा, यस ने तो बीच में शिफ्ट किया ना।
वैसे भी आप बायो पढ़ने जाते हो बेटा कहीं? वही खरे सर के यहाँ अकेले हो? यस, तुम अपनी बायो सुधारो, अगर कमज़ोर है तो देख लो फिर। नहीं, हम उसको मोटिवेट नहीं कर, हमारे पास समय होता तो हम ही आपको पढ़ा देते, लेकिन हमारे पास समय नहीं है ना, तो थोड़ी दिक्कत है। मान लो अभी हम तुम्हें पढ़ा भी दें 10-20 दिन, फिर नहीं पढ़ा पाएंगे, फिर तो हमें सुबह जाना रात को आना। तो देख लो, क्योंकि अगर 11 वीक रह जाएगी तो दिक्कत आएगी 12th में। या तो खुद पढ़ना चालू कर दो, या फिर वैष्णवी से बात कर लो अगर आपकी इच्छा है तो वो, नहीं तो फिर अपने स्कूल के ही सर हैं अनिल सर, उनसे देख लो। और तुम अगर सेल्फ पढ़ सको तो देख लो। वैसे हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें शुरुआत में ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा। तुम भी तो बायो से ऊपर थी, तुम जाने लगे हो, तो तुम भी तो वहीं कमज़ोर चल रही बायो, आप मैथ से हो, तो फिर बायो देखो। हमें बेटा वही तो दिक्कत है, नहीं पन्ना में हमें कोई ऐसा जाना माना नहीं पता है, ऐसे ही सब पढ़ा रहे, पढ़ लो। सोनम मैम से देख लो, हमें पता नहीं है किसी के बारे में, बायो के बारे में। आप देख लो, खुद जाके पढ़ के देख लो, क्रॉस चेक कर लो, आपको बेटर लगे तो आप पढ़ लो, जो भी जैसा जो भी आपको। और नहीं तो फिर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ऑनलाइन ले लो, लेकिन ऑनलाइन में ये है कि आपको मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर आईपैड से पढ़ना पड़ेगा। मोबाइल से तो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, इतनी सी स्क्रीन पे कितना फोकस करोगे। आईपैड ले लेना, एक तो 9-10 हज़ार रुपये का आ जाएगा, उससे पढ़ लेना, या लैपटॉप। या फिर एक तरीका और हो सकता है कि बुक्स से रोज़ 2-2.5 पेज 3 पेज रोज़ पढ़ो, तो खुद नोट्स बनाओ एक पर, इसमें जो चीज़ समझ में नहीं आए वो आप यहाँ ले आया करो, हम समझा दिया करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। समझा दिया करेंगे आप? हाँ, लेकिन हमें एक लाइन से नहीं बेटा, एक लाइन से पढ़ाना अलग होता है। जैसे आपने नोट्स पढ़ लिया, अब आपको बीच में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम बता देंगे, ऐसा हम कर देंगे। पढ़ाने के लिए हम सब पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उतना टाइम नहीं है, और अगर हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो फिर डिटेल से पढ़ा दें, हमारा मन ही नहीं भरता नहीं तो। चलिए, तो कल के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था शिक्षा, आप बताएं। जीरो नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव और सल्फर, इसमें से क्या पता करना था? हाँ ट्रिपल, चलो देख लेते हैं फर्स्ट से देख लेते हैं। नियॉन करके था, है ना, नियॉन बोलो 3s2 3p3, नेक्स्ट 3p4, नेक्स्ट 3s2 3, किस ऑर्डर में अरेंज करना है? मोस्ट नेगेटिव। तो बच्चों हमें मोस्ट नेगेटिव मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा। तो आपको दिख रहा है कि ये सबसे तेज़ी से करेगा क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, है ना, 3s2 3p5 वाले की। ये किस नंबर पे था? तीसरे पे, तो तीसरे नंबर वाले की सबसे ज़्यादा होगी। और सबसे कम किसकी होगी? जिसका स्टेबल है, तो फर्स्ट वाले की सबसे कम होगी, तो सेकंड वाला कहाँ जाएगा? बीच में। दिस इज़ द राइट ऑर्डर। देख लो सबका सही है? चलिए पक्का तो देखो, यहीं से हम बता सकते हैं कि हैलोजन फैमिली का एलिमेंट है क्योंकि इसके लास्ट में H2P5 है। ये चैल्कोजन फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली का, क्योंकि इसके लास्ट में H2P4, और ये नाइट्रोजन फैमिली का है क्योंकि S में 2 और P में 3 किस फैमिली में आते हैं? नाइट्रोजन। ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बताओ। क्या पूछा है? किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है? चलो देख लेते हैं किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, हमें ये बताना है। तो हमने आपको बताया था कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा ही क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। पहला है ऑक्सीजन -1 और सल्फर। तो देखो ये नेगेटिव है और नेगेटिव में आप इलेक्ट्रॉन इंटर करा रहे तो इंटर नहीं करेगा, तो सक्सेसिव वाली चलने वाली है ना एक दूसरा, तो इसमें तो ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन इंटर कराओगे तो पहले में किसकी पॉजिटिव होनी है? ओ नेगेटिव की, तो इसमें है ओ नेगेटिव की। दूसरा सेट कौन था? ओ और सल्फर नेगेटिव। अब इसमें ठीक है, सल्फर नेगेटिव की होगी, दिख रहा है क्योंकि सल्फर नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ज़बरदस्ती इंटर कराना पड़ेगा। नेक्स्ट बताओ। ओ नेगेटिव और एस नेगेटिव दोनों की होगी, ठीक है, थर्ड में दोनों की होगी, ओ नेगेटिव एंड सल्फर नेगेटिव। आंसर है बोथ की। नेक्स्ट बताओ।
एन नेगेटिव एंड पी, तो आंसर है एन नेगेटिव। तो ओवरऑल अगर हम कह दें तो ओ नेगेटिव, सल्फर नेगेटिव एंड एन नेगेटिव, इन तीन की ही हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव। इन्हीं तीन की आ रही ना सब में, ओ नेगेटिव, एस नेगेटिव, ओ नेगेटिव, एस नेगेटिव, एन नेगेटिव। तो ओवरऑल तीन ही एलिमेंट की है जो यहाँ आंसर में पॉजिटिव आएगी। ये हो गया इसका आंसर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोलिए तन्वी। मोस्ट नेगेटिव और लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी है हमें। मोस्ट नेगेटिव मतलब जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और लीस्ट नेगेटिव मतलब जो बहुत कम अट्रैक्ट करेगा। लीस्ट, बताइए कौन कौन एलिमेंट दिए गए हैं। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। चलो देख लेते हैं। क्लोरीन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है ना। अब देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में हमें पता है एक्सेप्शन है किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की। तो ये तो पता चल गया फ्लोरीन से क्लोरीन की ज़्यादा होती है। अब हमने आपको एक चीज़ बताई है अभी अभी कि ग्रुप 17 के हर एलिमेंट की किससे ज़्यादा होगी, ग्रुप 16 के हर एलिमेंट से ज़्यादा होगी। तो मतलब क्लोरीन की सल्फर से भी ज़्यादा होगी आपके। अब आप एक चीज़ देखिए ध्यान से, सल्फर लेफ्ट में मतलब इसकी साइज़ ज़्यादा छोटी है फॉस्फोर, तो सल्फर की किससे ज़्यादा होगी, फॉस्फोरस से ज़्यादा होगी। और एक चीज़ और है, इनका तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही नहीं लेते हैं इन केस में 2, तो सल्फर की इससे ज़्यादा होगी। तो देखो ओवरऑल क्लोरीन की फ्लोरीन से भी ज़्यादा आ रही, सल्फर से भी ज़्यादा आ रही और फॉस्फोरस से भी ज़्यादा आ रही। अब हमें ये देखना है कि फ्लोरीन की सल्फर से ज़्यादा होगी, यस, क्योंकि हमने बोले ना कि ग्रुप 17 के हर एक एलिमेंट की किससे ज़्यादा होगी, ग्रुप 16 के हर एक एलिमेंट से ज़्यादा होगी। तो देखिए ये था हमारा ग्रुप 15 है ना। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही क्रैक होता, नहीं तो नहीं बनता ये वाला जो अभी अपने हिंट लिखवाई आपको, मतलब आप बता तो देते लेकिन पूरा ऑर्डर नहीं बता पाते। तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर और फिर फॉस्फोरस। दिस इज द राइट ऑर्डर। क्योंकि ग्रुप 17 के हर एक एलिमेंट की ग्रुप 16 से ज़्यादा होती है। तो मोस्ट नेगेटिव क्लोरीन है और लीस्ट नेगेटिव फॉस्फोरस है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव आएगी इसकी। तो ये तो वैसे भी भैया 118 में मोस्ट नेगेटिव है इसकी, और इसकी यहाँ लीस्ट नेगेटिव आएगी। आपके स्कूल में प्राची कौन पढ़ाता है बायो? संध्या मैम। वो पता वो बायो सब्जेक्ट के लिए मैथ की टीचर है, बायो को करना होता है। नहीं आपको पढ़ाते ही समझ में आता है? कुछ सही नहीं पढ़ाती, ट्रांसलेशन नहीं कर पा रही हूँ, पढ़ाएंगे क्या? अच्छा संध्या, हाँ आपने नाम सुना तो नहीं है। बायो से सिंपल तो सब्जेक्ट नहीं है कोई पढ़ाने के लिए, तो हम 1-2 महीने में आपकी बायो ख़त्म कर देंगे और आपको तुरंत याद भी हो जाए, कुछ टाइम ही नहीं है हमारे पास। चलिए और एक आधा और क्वेश्चन था शायद, बताइए। हाँ ओके, अभी समझ में नहीं आया हमें, आप बोलो दिव्यांश। मतलब पेयर में हमें पता करना है किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लार्ज होगी।
है ना, जोड़े में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लार्ज नेगेटिव बतानी है पेयर में, लार्ज नेगेटिव बतानी है इन पेयर। ठीक है, पहला पेयर किसका था? ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो भैया हमने पहले बता दिया ग्रुप 17 की सबकी ज़्यादा होगी ग्रुप 16 से, अभी अभी बताया हमने, ग्रुप 16 ग्रुप 17। तो आंसर किसकी हो गई? फ्लोरीन की ना। ग्रुप 17 की हर एक एलिमेंट की ग्रुप 16 के हर एक एलिमेंट से ज़्यादा होगी। तो पहला पेयर का आंसर आ गया। नेक्स्ट बताओ। ऑक्सीजन एंड, अब आपको ये याद करो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। ऑक्सीजन की तो सल्फर से कम तो होती है, सबसे कम हो जाती है ना। तो किसकी ज़्यादा होगी? आपकी सल्फर की, एक्सेप्शन है ना, याद रखना है। नेक्स्ट कौन है? अब ये तो अभी पता है आपको कि फ्लोरीन, क्लोरीन में किसकी ज़्यादा होती है? फ्लोरीन, पूरा एक्सप्लेन भी किया है। नेक्स्ट बताओ। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन नेगेटिव, मैंने नेगेटिव वाली पूछी है, तो इसकी तो पॉजिटिव आएगी, है ना। किसकी आएगी? ऑक्सीजन। इसकी तो नेगेटिव आएगी क्योंकि, तो इसकी तो पॉजिटिव आएगी, इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि। तो दिस इज द आंसर। तो टेस्ला घर में नहीं किए थे आपने कुल मिला के? कहाँ है? ये थे तो ये था, पूरे सही निकले? गलत है? कितने गलत हैं? सब? लास्ट वाला भी सही है, यही बस गलत है जी। सही। अब आपको तो ए वाला तो बन ही जाना चाहिए था कि ए तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये तो नेगेटिव है ना, इसकी तो पॉजिटिव आएगी ना, तो इसकी आनी चाहिए। इसको सही करो। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चंस हो गए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के आपके। बताओ। किसकी बेटा? नेगेटिव मोस्ट पॉजिटिव थोड़ी कहा है हमने, कहाँ है मोस्ट पॉजिटिव का आंसर? क्वेश्चन क्या लिखा था देखो। मोस्ट नेगेटिव लेस्ट नेगेटिव तो ये था जी, इसमें ये था कि विच आयन, विच एटम और आयन से क्या लिखा है? पॉजिटिव। मोस्ट पॉजिटिव मोस्ट नेगेटिव थोड़ी लिखा है इसमें, पॉजिटिव। तो इसकी तो पॉजिटिव ही होगी ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ लेगा? मोस्ट पॉजिटिव तो कहीं नहीं लिखा है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगी। एन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कहाँ लेगा? उसको तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा जबरदस्ती। चलिए अब नया टॉपिक चालू करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।